बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यकुना मुफरदैन फ़अज़िब हतमन व इल्ला अतबि अल्लज़ी रदिफ़ व मिनहु मनक़ूलन का फ़ज़ल व असद व ज़ुर्तिजालिन का सुआदा व उदत व जुमलतुन व मा बिमस्जिन रुक्किबा ज़ाइन बिग़ैरि वह तम्मा उअरिबा। बात चल रही थी इस्म और लक़ब दोनों मुफरद हो तो क्या करना था, एक को दूसरे की तरफ इजाफा करना था, ये कल बताया। आज दूसरी सूरत बता रहे व इल्ला का मतलब यहाँ पे भी तीन सूरतें हैं। इल्ला अगर ऐसा ना हो यानी मुफरद ना हो, तो मुफरद ना हो का मतलब यानी दोनों मुरक्कब हो, ये एक सूरत है। इस्म भी मुरक्कब है, लक़ब भी मुरक्कब है, एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि इस्म मुरक्कब है, लक़ब मुफरद है, ये दो हो गया। तीसरी सूरत इसका उलट करो, लक़ब मुरक्कब है, इस्म मुफरद है, ये तीन सूरतें हो गई। नहीं, इल्ला के अंदर ही तीन सूरतें हैं। वह इल्ला यानी अगर दोनों मुफरद ना हो का मतलब क्या होगा, तीन सूरतें हो गई ना, अभी हमने बताया। तो तीनों सूरतों में एराब देने का तरीका क्या है, सानी को अव्वल के लिए ताबे बनाना है। वह इल्ला यानी अगर ऐसा ना हो यानी दोनों मुफरद ना हो तो अतबी ताबे बनाओ अल्लज़ी वो इस्म जो रादिफा पीछे आता है, यानी वो चीज़ जो पीछे आने वाली है। वो क्या चीज़ है, लक़ब है ना, पीछे लक़ब आता है, लक़ब पहले के लिए ताबे बनाना है। अब ताबे में से दो तवाबी में से हो सकता है, या बदल हो सकता है, या अर्थ बयान हो सकता है। मिसालें नीचे शरह में आने वाली है। दोनों मुरक्कब होने की मिसाल भी है, इस्म मुरक्कब लक़ब मुफरद होने की भी मिसाल है, इसके बरअक्स की भी मिसाल है। अब यहाँ पे शारी ने बीच में एक अलग नुक्ता बताया, वो ये है कि जहाँ पे ताबे बनाना ज़रूरी है वहाँ पे ताबियत से क़ता करना, ताबियत से काटना भी जायज़ है। ताबियत से काट लेगा, काट कर क्या करेगा, इसको अलग एराब दे सकते हैं, रफ़ा दे सकते हैं मुब्तदा महज़ूफ़ के लिए ख़बर बनाकर, नस्ब दे सकते हैं फ़ियल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल बनाकर। अब यहाँ पे थोड़ा मसला पेचीदा है, इसको गौर से समझो और सुनो। ताबे बनाने की सूरतों में तवाबे से काटना, इसकी भी तीन सूरतें हैं। तवाबे से काटने की तीन सूरतें, अब इसको बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, तीन सूरतें। तो ताबे से काटने की सूरतें, ताबियत से क़ता करना, क़ता माने काटने का माना है, क़ता करने की सूरतें। पहली सूरत यह है कि अगर पहला इस्म मजरूर हो, अगर पहला इस्म मजरूर हो तो दूसरे को दो तरीक़ों से काट सकते हैं, दो तरीक़ों से काट सकते हैं। एक रफ़ा के ज़रिए से काटते हैं, रफ़ा के ज़रिए से। दूसरा तरीक़ा नस्ब के ज़रिए से काटते हैं, नस्ब के ज़रिए से। ये एक सूरत है। मिसाल यहाँ पे अभी हम मिसाल अलग से देना पड़ेगा, किताब में मिसाल नहीं है। मिसाल यहाँ दिया है, आप मसलन मररतु बि अब्दिल्लाह, मररतु, मिसाल ये है मररतु बि अब्दिल्लाह कुर्जुन कुर्जन, ये पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला क्या है, अब्दुल्ला इस्म है, कुर्ज लक़ब है, समझ में आया। तो अब्दुल्ला मुरक्कब है, अगर लक़ब और इस्म में से एक मुरक्कब हो तो ताबे बनाना था, तो कुर्ज अब्दुल्ला के लिए ताबे बनाते हैं। तो ताबे बनाने की सूरत में क्या एराब देगा, मररतु बि अब्दिल्लाहि कुर्जिन, कुर्जिन ताबे का एराब है।
इस कुर्ज को ताबियत से काट भी सकते हैं। ताबियत से काटे तो कैसे काटेंगे? इसको अलग एराब देना पड़ेगा। तो अलग एराब दो तरीक़ों से दे सकते हैं। रफ़ा के ज़रिए से देंगे या नस्ब के ज़रिए से देंगे। मररतु बि अब्दुल्लाह कुर्जुन कहेंगे। ये क्या है? मुब्तदा माज़ूब के लिए ख़बर बनाते हैं। असल में क्या है? मररतु बि अब्दुल्लाह हुआ इधर तक़दीम रखेंगे, हुआ कुर्जुन हो जाएगा। हुआ मुब्तदा, कुर्जुन ख़बर होगा, ये अलग जुमला बनेगा। और इसको नस्ब के ज़रिए से भी काट सकते हैं। नस्ब के ज़रिए से काटने की सूरत में क्या होगा? ये फ़ियल महज़ूफ़ के लिए ख़बर होगा, नहीं फ़ियल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल होगा। मुब्तदा के लिए ख़बर है, फ़ियल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल बनता है। बस असल में तक़दीम में क्या है? मररतु बि अब्दुल्लाह कुर्ज़न, यानी आनी तक़दीम रखते हैं। मररतु बि अब्दुल्लाह आनी कुर्ज़न, आनी यानी अब्दुल्ला से मेरी मुराद कुर्ज़ है। बस काटने का पहला तरीक़ा समझ में आया या नहीं आया? हाँ, ताबियत से काटने का पहला तरीक़ा ये है कि अगर पहला इस्म मजरूर हो तो बाद वाले इस्म को दो तरीक़ों से ताबियत से काट सकते हैं। ये एक सूरत ज़हन में रखो। अब दूसरी सूरत हम लिखेंगे। ये तो पहली सूरत हो गई, इसको हम मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। नंबर 2, अगर पहला वाला इस्म मरफू हो तो एक तरीके से काट सकते हैं, फ़कत एक तरीके से काट सकते हैं। यहाँ पे दो तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीके से काट सकते हैं। मिसाल, वही मिसाल ले लो। मरद नहीं, यहाँ पे जानी आएगा। जानी अब्दुल्ला कुर्जन, फ़कत नस्ब वाला एक तरीका क्या है? फ़कत नस्ब की शक्ल में काट सकते हैं। नस्ब वाली सूरत है, और यहाँ पे रफ़ा वाली सूरत नहीं आएगी। रफ़ा की सूरत में तो ताबी बन जाएगा, क्योंकि पहले वाले इस्म मरफू है ना। हाँ, मिसाल जानी, अभी हम दूसरी मिसाल देंगे। जानी अब्दुश्शम्स, मिसाल ये मुरक्कब है। अब्दुश्शम्स कुर्ज़न, हाँ ये काटने की है। अम्मा अब्दुश्शम्सी कुर्जुन पढ़ने की सूरत में क्या होगा? ताबी बन जाएगा। रफ़ा देने की सूरत में ताबी होगा, उसमें तो काटा नहीं है। अगर आपने कुर्जन को नस्ब दिया तो ताबियत से जुदा किया है, ताबियत से काट लिया है, और कुर्जन तरकीब में क्या वाक़ होगा? फ़ियल माज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल बन जाएगा। ये दो तरीक़ा। तीसरा तरीक़ा अभी हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो आसान हो गया खुलासे में। अगर पहला वाला इस्म मंसूब हो, हाँ यहाँ मरफू के बजाय क्या कहेंगे? मंसूब हो, तो यहाँ पे भी फ़कत एक तरीक़े से काट सकते हैं, वो है रफ़ा के तरीक़े से काटेंगे। अब इसी मिसाल को हम चेंज करेंगे। रअयतु, हाँ रअयतु अब्दश्शम्स, ये नस्ब वाली सूरत है। रअयतु अब्दश्शम्स कुर्जुन कहेंगे। हाँ कुर्जुन, कुर्जन पढ़ने की सूरत में क्या होगा? ताबे हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला मंसूब है तो ये भी मंसूब हो तो ताबे बन जाएगा। अगर आप ताबियत से काटना चाहते हैं तो फ़कत रफ़ा की शक्ल में काटना पड़ेगा। तो रफ़ा की शक्ल में काटे तो ये कुर्जुन तरकीब में क्या होता है? पहले हमने बताया, मुब्तदा माज़ूफ़ के लिए ख़बर हो जाएगा, यानी रअयतु अब्दश्शम्स हुआ कुर्जुन, इस तरह हो जाएगा। बस ताबियत से काटने की 3 हालात या 3 सूरतें हो गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये ताबियत वाली बातें यहाँ तक ख़त्म हो गई। उसके बाद अलम के मुख्तलिफ़ हालात और मुख्तलिफ़ शक्लें मज़ीद बताते हैं। हमारे पास अलम के कई अक़साम है। अब उन अक़साम को बतौर फ़हरिस्त आपको बताएंगे, फिर इबारत पढ़ना है। नंबर 1 अलम मनक़ूल है। नंबर 2 अलम मुर्तजल है। नंबर 3 अलम मुरक्कब है। और मुरक्कब के अंदर 3 किस्म है, मुरक्कब इस्नादी, मुरक्कब मज़जी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो कुल टोटल कितने हो गए? 6 हो गए मेरे ख्याल में। मनक़ूल 1 हो गया, मुर्तजल 2, और मुरक्कब के अंदर 3 हो गए, तो 5 हो गए ना। पहले 2 बाद में
3 मिलाओ तो 5 होगा, 5 अक़साम हो गए हैं आलम मनक़ूल। हाँ, दरमियान में एक और बता रहा है आलम में ग़लबा, हाँ ये मिला के 6 है, आलम बिल ग़लबा। तो आलम बिल ग़लबा मुसन्निफ़ ने नहीं बताया, शारी ने बताया है। आलम बिल ग़लबा को भी मिलाओ तो 6 हो जाएगा। आलम मनक़ूल 1 हो गया, आलम मुर्तजल 2, आलम बिल ग़लबा 3, आलम मुरक्कब के 3 अक़साम हो गया, मुरक्कब इस्नादी, मुरक्कब मज़जी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। सब ये आलम की शक्लें हैं, मुख्तलिफ शक्ल में आलम आने वाला है। वमिनहु मनक़ूल उनका फ़ज़ल व असद, मुसन्निफ़ फरमाते हैं आलम में से कुछ अक़साम आलम मनक़ूल है, जो पहले किसी और माना के लिए वज़ा हुआ था, बाद में आलम के लिए नक़ल हो गया। मनक़ूल वही नक़ल से है, जैसा कि फ़ज़ल और असद, ये 2 मिसाल मुसन्निफ़ ने दिया। फ़ज़ल मस्दर का माना है फ़जीलत रखना, बाद में किसी का नाम फ़ज़ल रखा। असद पहले माना क्या है, शेर को कहते हैं, बाद में किसी बंदे का नाम असद रखा है, आलम मनक़ूल कहलाते हैं। और आलम मनक़ूल के अंदर भी मुसन्निफ़ ने 2 बताया, अब शारे ने मज़ीद 4 और बता के तकरीबन 6 अक़साम बताया है, क्योंकि पहला जिस माना के लिए आलम पहले वज़ा हुआ था उसके 6 अक़साम है। नंबर पहला तो मुसन्निफ़ ने बताया मस्दर के लिए वज़ा हुआ था, बाद में आलम के लिए नक़ल हो गया, ये एक हो गया। दूसरा इसम ज़ात के लिए वज़ा था, बाद में आलम बन गया, जैसे कि असद है, ये 2। तीसरी सूरत जो है पहले लफ्ज़ जो है सिफ़त के लिए वज़ा हुआ था, बाद में आलम के लिए नक़ल हो गया, जैसे कि हारिस। हारिस खेती बाड़ी करने वाले का माना है, इस्म फ़ाइल का सिगा है, हरसा से, हरसा यानी किसान, खेती बाड़ी करना। हारिस किसान को कहता है, बाद में किसी शख्स का नाम हारिस बनाया। कितना हो गया, 3। चौथा पहले फ़ेल माजी के लिए था, बाद में नाम बनाया, जैसे कि शम्मरा। शम्मरा फ़ेल माजी था, बाद में किसी शख्स का नाम शम्मरा रखा है। कितना हो गया, 4। पाँचवा पहले फ़ेल मुज़ारे के लिए वज़ा था, बाद में नाम बना दिया है, जैसे कि यजीद, यजीदू, ज़ादा यजीदू, यजीदू क्या सिगा है, फ़ेल मुज़ारे है, बाद में शख्स का नाम बना दिया। और छठी सूरत पहले फ़ेल अमर के लिए वज़ा हुआ था, बाद में नाम बनाया है, आलम मनक़ूल बनाया, जैसे कि इस्मित। इस्मित फ़ेल अमर है, खामोश हो जाओ का माना है, बाद में किसी जगह के लिए नाम बनाया इस्मित। तो ये हो गया 6 अक़साम, आलम मनक़ूल के अंदर ही 6 अक़साम हो गए हैं। और फिर आलम मुर्तजल है। आलम मुर्तजल किसे कहते हैं, तो कहते हैं आलम मुर्तजल के बारे में 2 कौल है। बाज़ उलमा कहते हैं आलम मुर्तजल वो नाम है जो पहले किसी माना के लिए वज़ा ही नहीं हुआ, पहली दफ़ा आलम के लिए वज़ा करते हैं, यानी एक नया नाम है। आलम मुर्तजल का मतलब यानी एक नया, हाँ नया ईजाद शुदा नाम है, पहले किसी माना के लिए वज़ा ही नहीं हुआ। दूसरा कौल ये है कि आलम मुर्तजल से मुराद पहले वो लफ्ज़ किसी माना के लिए वज़ा हुआ था, लेकिन वो माना भूल गया है, फरामोश हो गया, मजहूल हो गया है, फिर बाद में किसी शख्स का नाम बनाया, उसको कहते हैं आलम मुर्तजल। बस मनक़ूल और मुर्तजल का फ़र्क तो समझ में आया ना। मनक़ूल पहले किसी माना के लिए वज़ा होता है, फिर उस माना को छोड़कर दूसरे माना की तरफ आता है। मुर्तजल यानी पहले असलन किसी माना के लिए वज़ा ही नहीं हुआ है, पहली दफ़ा आलम के लिए वज़ा करते हैं, या पहले किसी माना के लिए वज़ा हुआ हो तो वो भूल गया है, मजहूल हो गया है। जैसा कि मुसन्निफ़ ने 2 मिसाल दिया, सुआदा उदत, ये आलम मुर्तजल है। सुआदा मर्द का औरत का नाम है, उदत मर्द का नाम है, ये नया नाम है, पहले कभी किसी नाम के लिए वज़ा नहीं हुआ है। अच्छा, बस यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। आलम मनक़ूल और मुर्तजल की बातें हो गई है, उसके बाद आलम बिल ग़लबा की बातें, आलम मुरक्कब की बातें कल के बहस में हम पढ़ेंगे। आज बहस लंबा होने का ख़तरा है, इसलिए हम यहीं पे बस करेंगे, खुलासा लंबा हो गया। व इल्ला से इबारत देखो, व इल्ला अगर ऐसा ना हो, व इल्ला के अंदर की सूरतें शारे ने निकाला, ऐ व इल्लम यकूना मुफ़रदैनी, अगर दोनों मुफ़रद ना हो, दोनों मुफ़रद ना हो का मतलब बिअनकाना मुरक्कबैनी, ये दोनों मुरक्कब हो, ये दोनों की बात समझ में आ रहा है क्या क्या, दोनों इस्म और लक़ब, हाँ इस्म और लक़ब की बात हो रही है। तो अगर इस्म और लक़ब दोनों मुरक्कब हो, जैसे कि अब्दुल्ला ज़ैनुल आबिदीन, अब्दुल्ला नाम है, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है,
दोनों मुरक्कब है या नहीं है? अब्दुल्ला भी मुरक्कब है, ज़ैनुल आबिदीन भी मुरक्कब है। अविल अव्वल मुरक्कबन वसानी मुफरदन, या पहला वाला मुरक्कब हो दूसरा मुफरद हो। पहला क्या है? इस्म मुरक्कब है, लक़ब मुफरद है, जैसे कि अब्दुल्ला कुर्जुन, अब्दुल्ला नाम है मुरक्कब है, कुर्ज लक़ब है मुफरद आया। आव अक्स हो, या इसका उलट है, इसका उलट करो तो क्या होगा? पहला मुफरद होगा दूसरा मुरक्कब होगा, जैसे कि ज़ैदुन अनफुन नाक़ती, ज़ैद इस्म है उसका नाम है, अनफुन नाक़ा उसका लक़ब है मुरक्कब आया है। अनफुन नाक़ा यानी ऊँटनी की नाक असली माना है, लेकिन उस बेचारा ज़ैद का नाम ऊँटनी का नाक रखा है, तो लक़ब जो है कभी बुराई का माना देता है, कभी अच्छाई, पहले बताया ना, तो शायद ज़ैद का नाक लंबा है इसलिए अनफुन नाका, ऊँटनी का नाक बना दिया। तो खुलासा यहाँ पे 3 सूरतें हो गई। तो तीनों सूरतों में चाहे दोनों मुरक्कब हो चाहे एक मुरक्कब हो, अतबी असानी, दूसरे को ताबे बनाओ, अल्लज़ी रदिफल अव्वला, यानी वो सानी जो अव्वल के पीछे आया है। अव्वल से मुराद इस्म है, सानी से मुराद लक़ब है, यानी लक़ब को इस्म का ताबे बनाना है। लहू यानी अव्वल का ताबे बनाना है, फ़ी एराबिही, अव्वल के एराब में, यानी जो अव्वल को मिलेगा दूसरे को भी मिलेगा एराब। अला अन्नहु बदलुन अव अत्थु बयानिन, अब तवावे में से कौन सा ताबे बनना चाहे, या बदल बन जाएगा या अत्थ बयान बन जाएगा। वयजूज़ुल क़त्अु अन तबइय्या, और ताबियत से काटना जायज़ है। ताबे बनाना था लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप कैंची लेकर ताबे से काट भी सकते हैं। हाँ, काटने के लिए फ़कत कैंची की ज़रूरत नहीं है ना, दूसरी चीज़ों से भी काट सकते हैं। तो ताबियत से अलग करना, क़ता से मुराद जुदा करना मुराद है ना। ताबियत से काटो तो कैसे काटेगा? इला रफ़अ व नस्बी, रफ़ा की तरफ काटो या नस्ब की तरफ, बितक़दीर हुआ औ आनी, रफ़ा की तरफ काटेंगे हुआ तक़दीर में रखते हुए, हुआ मुब्तदा बाद वाले को ख़बर बना रफ़ा देना है, और आनी तक़दीर में रखना है नस्ब देते हुए। आनी फ़िल फ़ाइल बाद वाला मंसूब बनाएगा, मफ़ऊल बन जाएगा। इनकान मजरूरन, अगर पहला वाला इस्म मजरूर हो तो दूसरे में 2 तरीक़ों से काट सकते हैं। अभी हमने खुलासा आपको लिख के समझाया, हाँ, इबारत में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। बात वाज़ेह हो गई या नहीं हो गई? अगर पहला वाला इस्म मजरूर हो तो दूसरे इस्म में 2 एराब दे सकते हैं, या 2 तरीक़ों से काट सकते हैं, या रफ़ा दे सकते हैं या नस्ब दे सकते हैं, मर्जी है। व इला नस्बी इनकान मरफूअन, और नस्ब की तरफ काटेंगे अगर पहला इस्म मरफू हो। पहला इस्म मरफू हो तो दूसरे को आप नस्ब दे दे तो फिर दोनों एक जैसे हो गए ना, वो तो ताबे हो जाएगा। इसीलिए रफ़ा की तरफ काट सकते हैं, यानी फ़कत रफ़ा के ज़रिए से क़ता करना जायज़ होगा। ये 2 सूरत। तीसरी सूरत ये है कि वह इला रफ़अ इनकान मंसूबन, अगर पहला वाला इस्म मंसूब हो तो दूसरे इस्म को रफ़ा की तरफ काटेंगे, यानी रफ़ा दे सकते हैं। कमा ज़करहु फ़ी तस्हील, जैसा कि ये सारी बातें मुसन्निफ़ ने किताब तस्हील में बताया, और शारिह ने आपके लिए बइनवान तोहफ़ा यहाँ पे लाया है। बस ये क़ता करने का तरीक़ा है, और बाब तवाबे में वाज़ेह तौर पर इसकी मज़ीद अबहास है कि तवाबे का बहास सूतिसानी में पढ़ेंगे तो क़ता करने के अक़साम बताएंगे वहाँ पे। तो यहाँ तो आपने कुछ हद तक तो समझा होगा कि ताबे को मतबू से जुदा भी कर सकते हैं। अब जुदा करने के तरीक़े बता दिया, या मुब्तदा तक़दीम में रखेंगे या आनी फ़िल फ़ाइल तक़दीम में रखते हैं। इसी बुनियाद पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 3-4 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमु भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह को तकरीबन 5-6 तरीक़ों से पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी जो हम हमेशा पढ़ते हैं वो किस बिना पर है? ताबीयत की बिना पर है। रहमान और रहीम अल्लाह के लिए सिफत है, ताबी बना दिया। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं,
तो रहमानुर रहीमु क्या क्यों एराब दिया, रफ़ा क्यों दिया, हुआ मुब्तदा माज़ूफ़ के लिए ख़बर बनाओ, ताबियत से काट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीमा भी पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना क्यों पढ़ा, आनी तकदीम रखो, फेल के लिए मफूल बनाओ, तीनों सही है, गलत नहीं है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीमा ये भी पढ़ो तो सुनने वाले कहेंगे भाई इसने गलत पढ़ा, तो आपने नाहु पढ़ा है तो उसको कहो भाई ये गलत नहीं है, सही है। इल्म नाहु के कानून के मुताबिक ताबियत से काटना भी जायज़ है। ये 3 हो गए। आप बिस्मिल्लाह की सूरतें आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि इधर ताबियत से काटने की बात आ गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान 3 तरीक़े हो गए। अब चौथा तरीक़ा क्या है, पहले और दूसरे में एराब मुख्तलिफ दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी एक को ताबे बनाओ, दूसरे को ताबे से काटो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमु, या इसका उलट भी कर लो। बस इस तरह बहुत सारी सूरतें बनती है बिस्मिल्लाह के पढ़ने का। हाँ, अगर आपको चाहिए तो हम सब लिख के आपको दे देंगे। उनमें से कुछ सूरतें गलत हैं, हाँ गलत सूरतें भी है, सही सूरतें हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वो सही सूरतें हैं। ये सब जो है ताबियत से काटने का कानून है, ताबियत से काटना। आप काटते हुए घंटी भी बज गई। हाँ, अभी आगे जो खुलासा बताया वो इबारत भी पढ़ लेंगे। हाँ, घंटी बजते रहे, फिर भी हम अपने काम मुकम्मल करेंगे। देखते हैं टाइम कितना हो गया। हाँ, वमिनहु ऐ वमिनल आलमी आलमुन मनक़ूलुन इलल आलमिय्यति, और आलम में से कुछ आलम है जो मनक़ूल है, नकल किया गया है आलमियत की तरफ, बाद इस्तेमाल ही फी गैरिहा मिन मस्दरिन, कि वो नाम गैर आलमियत में इस्तेमाल करने के बाद आलम की तरफ नकल किया गया। नकल तो आपको समझ में आता होगा ना, शिफ्ट करना, मुंतकिल करना। वैसे पाकिस्तान में तो इम्तिहान में नकल करना तो मशहूर है ना, नकल करना। हाँ, तो आप अपने जहन से लिखते नहीं हैं, बस जेब से लिखते हैं, तो उसको नकल कहते हैं। तो नकल यानी पहले कोई कहीं और है, बाद में दूसरी जगह ले जाते हैं। तो आलम मनक़ूल पहले आलमियत के अलावा में इस्तेमाल हुआ है, बाद में आलम की तरह मुंतकिल करते हैं। अब पहले क्या है, पहले 6 सूरतें हैं, या मस्दर में इस्तेमाल हुआ है, मिन मस्दरिन, पहले मस्दर था, बाद में आलम बनाया, का फाजिलिन, जैसा कि फाजिल मस्दर है और बाद में किसी का नाम बना दिया फाजिल। फाजिल नाम है ना तालिब इल्म, पहले था, अभी नहीं है, पता नहीं, फाजिल अब्बास। व इसमें आइनिन, या पहले इसमें ज़ात के लिए वज़ा हो गया, बाद में आलम बना दिया, ना हो असदिन, असद शेर को कहते हैं, ये नकिरा है, इसमें जिनिस है, बाद में आपने अपने बेटे का नाम असद रखा। ठीक है, असद तो बहुत सारे नाम है ना, असद। व सिफतिन, या पहले सिफत में इस्तेमाल होता है, बाद में नाम बनाया, का हारिसिन, जैसा कि हारिस। हारिस कौन सा सिखाया, इस फाइल के सिखाया ना, हारिस। हारिस यानी खेती बाड़ी करने वाला, किसान को कहते हैं हारिस, बाद में एक शख्स का नाम हारिस रखा। व फ़िअलुन माज़िन, या पहले फ़िअल माजी के लिए इस्तेमाल हुआ, बाद में नाम बना दिया है, का शम्मरा, जैसे कि शम्मरा फ़िअल माजी है, किस बाब से है, शम्मरा, अबवाब में से सुलासी मजीद के बाब तफ़ील का बाब है। शम्मरा युशम्मिरु, सर्रफ़ युसर्रिफ़ु है। शम्मरा का असली माना है आस्तीन चढ़ाना, किसी को मारने के लिए या कोई काम करने के लिए आप आस्तीन ऊपर करते हैं ना, उसको शम्मरा कहते हैं। फिर बाद में आपके लिए खुदा ने बेटा दिया तो आपने अपने बेटे का नाम शम्मरा रखा। रख सकते हैं ना, नाम रखने में क्या है। हाँ, बेटा शम्मरा। लिफारसिन, बाद में घोड़े का नाम बना दिया, देखो बेटे का नाम नहीं बना, घोड़ा घोड़े का नाम बना दिया। वह मुज़ारिइन, या पहले इस्तेमाल हुआ फ़िअल मुज़ारे में, फ़िअल मुज़ारे था, बाद में नाम बनाया, जैसे कि का यजीदा, जैसे कि यजीद मलऊन है तो यजीद, ज़ाद यजीदु फ़िअल मुज़ारे था, बाद में उस माविया ने अपने बेटे का नाम रखा। उसके अलावा भी यजीद नाम के और भी लोग हैं अरबी में, अरब में यजीद नाम बहुत सारे लोगों का है। व आमरिन, या पहले अमर के माना में इस्तेमाल हुआ था, बाद में नाम बनाया, का इस्मित लिमकान, जैसे कि इस्मित है किसी जगह का नाम है। इस्मित का माना असली खामोश हो जाओ का माना है,
यह अमर का माना होगा, बाद में नाम बना दिया। वमिनहु ज़ुर्तिजालिन, और अलम में से कुछ अलम अलम मुर्तजल है। अलम मुर्तजल ज़ु इर्तिजाल यानी साहिब इर्तिजाल कहते हैं। इर्तिजाल का असली माने ना बिलबदाहा यानी अचानक का माना है, अचानक अलम बना दिया है। लम युस्बक़ लहू इस्तेमालुन फी गैरिल अलमिया, यानी अलम के अलावा में इस्तेमाल साबिक़ नहीं हुआ है, यानी पहले अलम के अलावा किसी भी माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, नया नया ईजाद शुदा नाम है। औ सबक़ा वजुहिला, या पहले किसी माना में इस्तेमाल हुआ था लेकिन वो माना मजहूल हो चुका है, यानी भूल गया है। कौलान, तो मुर्तजल की तारीफ में दो कौल है। एक कौल तो ये हुआ कि मुर्तजल नया नाम है जो किसी माना में इस्तेमाल नहीं हुआ था। दूसरा कौल ये हुआ कि किसी माना में अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो भूल गया है। मिसाल का सुआदा व उदात, जैसा कि सुआदा उदात दोनों अलम मुर्तजल है, ये नया ईजाद शुदा नया मार्केट में आने वाला माल है। सुआदा औरत का नाम है, उदात जो है मर्द का नाम है, बस ये नया नाम बना दिया है। आप अपने बेटे के लिए यही नाम रखो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।